नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत दिग्दर्शिका कक्षा 12 यूपी बोर्ड में साहित्यिक हिंदी में जो आपकी पुस्तक है संस्कृत दिग्दर्शिका। आज उसका प्रथम पाठ भोजस्य औदार्यम पाठ का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद और इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह। तत्पश्चात द्वारपाल ने आगत्य माने आकर महाराज भोज से कहा, देव कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति। देव, लंगोटी ही शेष है जिसके शरीर पर ऐसा विद्वान द्वार पर है। कौपीन अवशेषो, इस शब्द को अलग करेंगे। कौपीन जमा अवशेषो, अवशेषो यानी कि शेष है जिसके शरीर पर केवल कौपीन लंगोटी, ऐसा व्यक्ति ऐसा विद्वान द्वार पर है। राजा प्रवेश्य, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः सा कविहा भोजमालोक्य अद्य मे दारिद्र्य नाशयिष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणि मुमोच। ततः माने तब, उस, सह माने उस, कवि माने कवि ने, प्रविष्ट माने प्रवेश करके, भोजम आलोक्य भोज को देखकर, अद्य में दारिद्र्य नाशो आज मेरी दरिद्रता दूर, भविष्यत इति माने होगी, बहाय। मतवा माने मानकर, तुष्ट माने ऐसा संतुष्ट होकर, ऐसा अपने आप को संतुष्ट मानकर, हर्षा अश्रुणि मुमोज हर्ष के आंसू बहाए। हर्षा जमा अश्रुणि शब्द को अलग करेंगे। हर्षा जमा अश्रुणि, मुमोज माने बहाए, प्रसन्नता के आंसू बहाए। राजा तमालोक्य प्राह, राजा ने तम जमा आलोक्य उसे, आलोक्य माने देखकर, प्राह माने कहा, कवे किम रोदिसी क्यों रो रहे हो, इति ऐसा कहा। ततः कवि रहा, कवि हा जो रा है विसर्ग में बदल जाएगा, कवि है जमा आहा, कवि ने कहा, राजन आकर्ण्य मद ग्रह स्थितिम। आकर्ण्य माने सुनिए, मद माने मेरी, ग्रह माने घर की, स्थितिम स्थिति को। अब जो वो विद्वान है वो राजा को अपने घर की स्थिति सुनाता है। तो आइए सुनते हैं। आए लाजानुच्चय पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी। मार्ग में, पथि माने होता है मार्ग में, ऊंचे स्वर में, उच्चय माने ऊंचे स्वर में, आए माने अरे, लाजा, लाजा माने खील लो, जैसे कोई रास्ते में कुछ बेचता है ना, उसकी जोर से आवाज़ निकालता है, तो ऐसा स्वर सुना, खील लो। वचनम आकर्ण्य सुनकर, गृहिणी पत्नी ने, शिशव कर्णो यतनात्, शिशव माने बच्चों के, कर्णों माने कानों, नाथ यतनाथ माने प्रयत्न पूर्वक, सुपीहितवती बंद कर दिए। दीन वदना, दीन मुख वाली ने, दीन मुख वाली ने, मेरी पत्नी ने, खील लो ऐसे ऊंचे स्वर को सुनकर, शिशवहा बच्चों के, कर्णों माने कान को, यतनात् प्रयत्न पूर्वक, सुपीहितवती बंद कर दिए। दीन वदना, दीन मुख वाली ने। मई क्षीणोपाय यद कृतम दर्शा अश्रु बहुले, मई माने मुझ, क्षीणोपाय दरिद्र पर, यद कृतम जो, दृशा अश्रु बहुले अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली, दृशा माने दृष्टि डाली, अश्रु, अश्रु माने आंसुओं से भरी हुई, आंसुओं से भरी हुई दृष्टि डाली। तद अंत शल्यम में, तद अंतः, तद माने उसके बाद, वह, अंतः माने मेरे हृदय में, शल्यम माने कांटे के समान गड़ गई। तुम असी पुनरुद्धर्तुम उचितः, इस शब्द को हम अलग करेंगे। पुनः जमा उद्धर्तुम जमा उचितः। पुनः माने फिर, उद्धर्तुम माने उद्धार करने के लिए, उचितः, उचितः माने उचित हो, समर्थ हो, आप ही मेरा उद्धार करने में समर्थ हो। कवि कहता है कि आप ही मेरी दरिद्रता को दूर कर सकते हो। राजा शिव शिव इति उदीर्यन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राहा, शिव शिव कहते हुए
प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर राजा प्राहा, राजा ने कहा। त्वरितम गच्छ गेहम, त्वरितम माने शीघ्र, गच्छ माने जाओ, गेहम माने घर को, शीघ्र घर को जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, त्वद, त्वद माने तुम्हारी, गृहिणी माने पत्नी, खिन्ना, खिन्ना माने दुखी, वर्तते माने है, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोज श्री माहेश्वरम नमितुम शिवालयम भ्य अगच्छत, अन्यदा अगले दिन भोज श्री माहेश्वरम को, नमितुम माने नमन करने के लिए शिवालय गई। तदा कोयपि ब्राह्मणः राजनम शिव सन्निधौ प्राह, तब शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा, देव, शिव सन्निधौ यानी कि शिव के समीप, प्राह माने कहा, तब कोयपि माने किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप कहा। अर्धम दानव वैरिणा गिरजाया अप्य अर्धम शिवस्य आहृतम, शब्द को अलग करेंगे, दानव जमा वैरिणा, तो दानव का वैरी कौन है? भगवान विष्णु। गिरिजाया अप्य अर्धम, गिरिजा जमा अपि जमा अर्धम, शिवस्य आहृतम, शिवस्य जमा आहर्तम। अर्धम आधा हिस्सा या आधा भाग, दानव वैरिणा, दानव के वैरी अर्थात विष्णु ने, तथा गिरजा अपि अर्धम, गिरजा यानी कि पार्वती ने भी, अर्धम माने आधे भाग को, शिवस्य माने शिव का, आहर्तम माने हर लिया है। शिव का अर्थात भगवान शिव का, शंकर का आधा भाग भगवान विष्णु ने हर लिया है और आधा भाग पार्वती ने हर लिया है या ग्रहण कर लिया है। देवित्थम जगति तले पुरा हर अभावे समुन्ना मिलिति, देव, हे देव, इत्थम माने इस प्रकार, जगति तले भूतल पर, पुर हर अभावे शिव की कमी होने के कारण, हर माने क्या होता है? हर, हर महादेव भगवान भगवान शंकर, अभावे के अभाव होने के कारण या कमी होने के कारण, तो इसको अलग करेंगे, पुरहर यानी कि शंकर, और अभावे अभाव में, कमी में, तो जमा अभावे, समुन्न मिलती समा गए हैं, तो भूतल पर शिव की कमी होने के कारण समा गए हैं। गंगा सागरम, गंगा सागर में समा गई है। शशिकला अंबरम, और चंद्रकला जो शशिकला है, अंबरम अंबर में या आकाश में। नागाधिपहा क्षमातलम, नागराज यानी शेषनाग भूतल में समुन्न मिलती समा गया है। सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम आगमतम, तो इसको शब्द को अलग करेंगे, सर्वज्ञत्वम जमा अधीश्वरत्वम जमा आगमत, सब कुछ सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई है, तो हम माने आप में। माँ तू भिक्षाटनम, और मुझ में भिक्षाटन आ गया है। राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपये दिए। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह, अन्यदा अगले दिन या फिर किसी दिन राजा ने समुपस्थिताम पास में स्थित, सीता माने सीता को, प्राह माने कहा, देवी प्रभातम वर्णनीय इति, प्रभात का वर्णन करो, ऐसा राजा ने सीता से कहा। सीता प्राह, सीता ने कहा, विरल विरला स्थूल तारा कलाविव सज्जनः, विरल विरला, विरल विरला माने होता है कम हो गए हैं, स्थूल तारा बड़े तारे। अब जब रात समाप्त हो जाएगी और प्रातःकाल होगा तो रात में जो तारे होते हैं तो वो अत्यधिक दिखाई देते हैं, और जैसे जैसे दिन निकलता है तो तारे भी समाप्त हो जाते हैं। तो राजा ने क्या कहा है कि प्रभात का वर्णन करो, यानी कि सुबह का वर्णन करो, जो प्रभात होती है उस काल होता है तब उसका वर्णन करो। तो सीता क्या कह रही है कि स्थूल तारे कम हो गए हैं। वो स्थूल तारे कैसे कम हो गए हैं? जैसे कलाविव सज्जनः, जैसे कलयुग में सज्जन है। मन इव मुने हैं सर्वत्रैव
प्रसन्नम भूर्णवः। मन इव, मन हो गया है। इव माने के समान। सर्वत्र, सर्वत्रेव, सर्वत्रेव माने सारा संसार प्रसन्न हो गया है, निर्मल हो गया है। कैसे? मुनि है, मुनि के समान। सारा संसार मुनि के समान प्रसन्न निर्मल हो गया है। अपसरति च ध्वांत चित्तात सतामिव दुर्जनः। अपसरति माने मिट गया है, चा माने ओ, ध्वांतम, ध्वांतम माने अंधेरा, और अंधेरा मिटता जा रहा है, और अंधेरा मिटता जा रहा है। चित्तात सतामिव दुर्जनः, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन, ऐसे ही अंधेरा मिटता जा रहा है। वर्जति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुदयम मीनामिव। और रात्रि उद्यमहीनों की, जो परिश्रमहीन होते हैं, उनके समान लक्ष्मी सी तीव्रता से भागी जा रही है। सुबह का जो समय होता है, उस समय तारे कम दिखाई देते हैं। तारे होते हैं वो किस समान कम दिखाई दे रहे हैं? जैसे कलयुग में सज्जन कम दिखाई देते हैं, दुष्ट ज़्यादा दिखाई देते हैं और सज्जन कम। मन कैसे प्रसन्न हो रहा है? जैसे मुनि प्रसन्न होते हैं सुबह प्रभात के समय, मुनि प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही सारा संसार प्रसन्न निर्मल हो गया है। अंधेरा मिटता जा रहा है। अंधेरा कैसे मिटता जा रहा है? जैसे सज्जन के चित्त से दुर्जन। और रात्रि, रात्रि कैसी भागी जा रही है? जैसे परिश्रमहीन व्यक्ति जो होते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं, उनके पास लक्ष्मी आती ही नहीं है। जो मेहनत करते हैं उनके पास लक्ष्मी आती है। तो जो उद्यमहीन, जो परिश्रमहीन के पास से लक्ष्मी जाती है, ऐसे ही रात्रि उद्यमहीनों की सी लक्ष्मी तीव्रता से भागी जा रही है। राजा तस्य लक्ष्यम तत्वा कालिदासम प्राहा। राजा ने उसे लक्ष्यम, लाखों देकर, कालिदासम, कालिदास को, प्राह माने कहा, सखे, सखे माने मित्र। त्वमपि प्रभातम वर्णनीय इति, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदासः प्रहा, फिर कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम। प्राची माने होता है पूर्व दिशा में, पिंगा माने पीली सी, सूर्य की पीली पहली किरण। जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो वो पीली होती है। तो कवि ने क्या कहा है कि पूर्व दिशा सुवर्ण, यानी कि सूर्य की पहली किरण को पाकर, प्राप्य माने पाकर, पारे सी पीली हो गई है। पारे सी यानी कि सोने के समान पीली सी हो गई है। जैसे स्वर्ण पीला होता है ना, ऐसे ही पारे की सी पीली हो गई है। आभूत माने हो गई है, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा माने पीली, रसपति रिव सूर्य की पहली किरण के समान, प्राप्य माने प्राप्त करके, कनकम माने स्वर्ण, सोने की सी पहली किरण को प्राप्त करके पूर्व दिशा पीली सी हो गई है। आभूत माने हो गई है। गतच्छायश्चंद्रौ बुद्धजन इव ग्राम्य सदसी। गतच्छाय, गतच्छाय माने कांतिहीन हो गया है, यानी कि चला गया है, कांतिहीन हो गया है। चंद्रौ माने चंद्रमा की, चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है जैसे, तो किसके समान कांतिहीन हो गया है? बुद्धजन ग्राम्य सदसी, गंवारों अज्ञानियों की सभा में विद्वान। बुद्धजन माने क्या होता है? विद्वान। इव माने के समान, ग्राम्य सदसी गंवारों अज्ञानियों की सभा में। जिस प्रकार विद्वान कांतिहीन हो जाता है, उसी प्रकार चंद्रमा भी वैसे ही कांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीणास्ताराः नरपतयः इवानुदीयं परः। इस शब्द को अलग करेंगे। इव जमा अन जमा उदयम जमा अपराह। नरपतयः माने राजाओं के समान, उद्यमहीन, अपराह दूसरे, दूसरे उद्यमहीन या परिश्रमहीन राजाओं के समान। क्षीणस्तारा क्षीण हो गए हैं तारे, क्षणम क्षण भर में ही। तारे उद्यमहीन राजाओं के समान क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नाम इव गुणः। इस शब्द को अलग करेंगे। द्रविण रहिता नाम जमा इव, धनहीन के समान। निर्धनों अर्थात धनहीनों के गुणों के समान दीपक भी नहीं चमक रहे हैं।
न राजन्ते ना माने नहीं, राजन्ते माने चमक रहे हैं, दीपा माने दीपक। द्रविण माने होता है धन, और धन से रहित यानी कि गरीब, गरीब व्यक्ति के समान गुण। इव माने होता है समान, और गुणः माने गुण। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। राजा ती तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। राजा ने संतुष्ट होकर उसको प्रत्येक शब्द पर लाख मुद्राएं दी। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।